आदाब, मैं हूं सफदर रिजवी। आप देख रहे हैं लाइव एक्सप्रेस चैनल। आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। अब देखें एक अहम खबर। वक्फ जायदाद बचाने के नाम पर विवादों में रहने वाले मौलाना कल्बे जवाद कई वक्फ जायदादों को लेकर एक बार फिर चर्चा में हैं। इसके अलावा शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड के निष्क्रिय होने से मुतवल्ली लूट खसोट करने में लगे हुए हैं। बताया जाता है कि मुतवल्लियों की मनमानी पर अंकुश लगा पाने में बोर्ड के सीईओ भी नाकाम रहे हैं। हम इन तमाम मुद्दों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। हम ये भी बताने की कोशिश करेंगे कि अब्बास बाग की करबला में क्या चल रहा है और मौलाना कल्बे जवाद ने पुलिस कमिश्नर को किस तरह की धमकी दी है। सबसे पहले चर्चा इस बात पर करेंगे कि सीईओ के आने के बाद वक्फ बोर्ड पूरी तरह से अपंग क्यों हो गया है। इसकी एक बड़ी वजह यह है कि पिछले एक लंबे अरसे से बोर्ड में हाई कोर्ट के आदेश के मुताबिक वक्फ संपत्तियों का ब्यौरा तैयार करवाया जा रहा है। इस काम के लिए हाई कोर्ट ने बोर्ड को 6 महीने का समय दिया था, लेकिन इतने समय में बोर्ड उस काम को निपटाने में नाकाम रहा। इसे लेकर बोर्ड के कर्मचारियों, खासकर प्रशासनिक अधिकारी हसन रजा को अल्पसंख्यक विभाग की निदेशक जे रिभा की डांट भी खानी पड़ी, लेकिन नियत समय में वो काम पूरा नहीं हो सका और अभी भी चल रहा है। इस काम के चक्कर में बोर्ड के तमाम कामकाज बंद कर दिए गए हैं और प्राथमिकता के आधार पर वक्फ जायदाद का ब्यौरा तैयार करवाया जा रहा है। इसी की वजह से बोर्ड की बैठक को भी स्थगित करना पड़ा। बोर्ड की बैठक के संबंध में बताया जा रहा है कि बोर्ड के सदस्य एकजुट नहीं हैं। इस कारण बोर्ड की बैठक तब तक नहीं हो सकती जब तक बोर्ड के सदस्यों की संख्या पूरी नहीं हो जाती। वक्फ एक्ट के मुताबिक चुने हुए सदस्यों का बोर्ड में मौजूद रहना जरूरी है। उनकी गैर मौजूदगी में बैठक वैध नहीं मानी जाएगी। मौजूदा समय में चुने हुए सदस्य ना के बराबर हैं। मतवल्ली कोटे के 2 में से 1 सदस्य भी बोर्ड में नहीं है। एक सदस्य वसीम त्यागी शुरू से इस्तीफा दे चुके हैं, जबकि दूसरे सदस्य सैयद फैजी को बोर्ड के चेयरमैन अली जैदी ने अवैध रूप से हटवा दिया। इस काम में प्रशासन ने भी गलत कार्रवाई की है, जिसे सैयद फैजी ने अदालत में चुनौती दी है और मामला लंबित है। इसी तरह एमएलए कोटे से कोई सदस्य नहीं है और अधिवक्ता का एक सदस्य विवादों में है। वक्फ मामलों के अल्लामा कहे जाने वाले जमीर नकवी का कहना है कि सीईओ अजीज अहमद के आने के बाद से बोर्ड में चेयरमैन अली जैदी की मनमानी रुकी है, वरना अब तक मौलाना कल्बे जवाद के दामाद अली जैदी बोर्ड की कई मीटिंग करके कारोबार को परवान चढ़ा रहे होते। मौजूदा समय में बोर्ड की बैठकें नहीं होना ये साबित करता है कि अली जैदी ने पूर्व में जो बैठकें सीईओ की गैर मौजूदगी में की है वो सभी एक्ट के नियमों के विरुद्ध है और गैर कानूनी थी। इसलिए बोर्ड के सीईओ का कर्तव्य है कि वे उन गैर कानूनी बैठकों का ब्यौरा शासन को भेजें और चेयरमैन की गलत कार्रवाइयों के लिए उनके खिलाफ कार्रवाई करवाएं, क्योंकि चेयरमैन की कार्रवाइयों से बोर्ड को करोड़ों रुपए का नुकसान उठाना पड़ा है। सरकार चेयरमैन या सदस्यों की नियुक्ति वक्फ की संपत्तियों की निगरानी करने और उसे बचाने के लिए करती है, न कि उसे नुकसान पहुंचाने या बर्बाद करवाने के लिए। मौजूदा चेयरमैन अली जैदी ने अपने कार्यकाल में करोड़ों रुपए की वक्फ संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया है, जिसकी लंबी सूची है। चेयरमैन ने दलालों और अपराधियों को बढ़ावा दिया।
दलालों ने वक्फ संपत्तियों को जमकर नुकसान पहुंचाया। दलालों और अपराधियों को वक्फ का मुतवल्ली बनाया गया, जिन्होंने वक्फ को जमकर चूना लगाया और अपनी संपत्ति खड़ी की। अपराधियों की सूची में दरगाह हजरत अब्बास का मुतवल्ली, मीसम अपराधी और सिब्तैनाबाद इमामबाड़े का मुतवल्ली शमील बाबरची शामिल है, जिस पर पुलिस रिकॉर्ड में ढेरों आपराधिक मामले दर्ज हैं। आपराधिक प्रवृत्ति के ये दोनों मुतवल्ली मौलाना कल्बे जवाद के करीबी हैं और उन्हें पैसा चढ़ाते हैं। इन दोनों मुतवल्लियों का कार्यकाल खत्म हो गया है, लेकिन दोनों वक्फ को जमकर चूना लगा रहे हैं। मीसम अपराधी ने अवैध रूप से दरगाह परिसर में दुकानें बनाई और लाखों रुपए में बेचा है। बताया जाता है कि पिछली कमेटी के मुताबिक इस कमेटी ने काम कम किए हैं और विवादों में ज्यादा रही है। दरगाह के मुतवल्ली मीसम अपराधी के बारे में बताया जाता है कि वो हर हाल में वहां का मुतवल्ली बने रहने के लिए तरह तरह के हरबे अपना रहा है। वो मौलाना जवाद की ख्वाहिशें भी पूरी कर रहा है। उसे लगता है कि उसका हम नाम दूसरा मीसम उस पर हावी हो सकता है और ऐसा भी हो सकता है कि मौलाना जवाद इस बार उसे मुतवल्ली बना दें। इसलिए वो इसकी काट करने के लिए तमाम सबूत सीडी वगैरह इकट्ठा करवा रहा है। ये दोनों मीसम अपने अपने स्वार्थ के लिए मौलाना जवाद की जमकर खातिर कर रहे हैं। कोई मौलाना जवाद के लिए दरगाह में जलसे करवाता है तो कोई अमेठी कार्यक्रम के लिए बसें भिजवाता है या कार खरीदने के लिए चंदा देता है। बताया जाता है कि शोषण करने के उस्ताद माने जाने वाले मौलाना कल्बे जवाद फिलहाल इन दोनों मीसम का जमकर शोषण कर रहे हैं। नतीजतन मौलाना जवाद को कोई चाय वगैरह पिलाता है तो कोई अंडा वगैरह वगैरह खिलाता है या पेश करता है। सिर्फ शमील बाबरची और मीसम अपराधी ही मनमानी नहीं कर रहे हैं, बल्कि शिया यतीम खाने का मुतवल्ली शमीम अहमद, जिस पर सरकारी विभाग में करोड़ों का चूना लगाने का आरोप है और जांच चल रही है, वो भी शिया यतीम खाने को चूना लगाने में पीछे नहीं है। वो चेयरमैन अली जैदी को लाभ पहुंचाने के लिए उनके इशारों पर नाचता हुआ बताया जाता है। उसी की गलत कार्रवाई के कारण चेयरमैन की बहन ताबिंदा जैदी का शिया यतीम खाने पर अवैध कब्जा होता जा रहा है। बताया जाता है कि चेयरमैन चाहते हैं कि पूरे परिसर में बस उनकी बहन ताबिंदा जैदी का कब्जा रहे, इसीलिए मौलाना जवाद के निर्देश पर वहां रह रहे पूर्व चेयरमैन वसीम त्यागी के पूर्व ड्राइवर सलमान हैदर को वहां से भगाने के लिए अभियान छेड़ दिया गया है। हालांकि मौलाना जवाद ने सलमान के लिए वहां मकान बनवाया था और उसे वहां रह रहे यतीम बच्चों की निगरानी के काम में लगाया था, लेकिन शमीम अहमद और अली जैदी सलमान को यतीम खाना परिसर से खदेड़ने में लगे हुए हैं। उन लोगों को लगता है कि सलमान मौलाना जवाद को खबरें देता है, जिससे उनकी प्लानिंग फ्लॉप हो जाती है। उन लोगों का मानना है कि सलमान ने ही यतीम बच्चों को निकालने की बाबत मुतवल्ली के पत्र को मीडिया में लीक किया था और अवैध रूप से खाना ढो रही वक्फ बोर्ड की गाड़ी का मामला भी उसी ने मीडिया तक पहुंचाया, जिससे अली जैदी, शमील बाबरची और शमीम अहमद का अपराध जग जाहिर हुआ। वैसे जहां चेयरमैन और मुतवल्ली सलमान को यतीम खाना से हटाने पर तुले हैं, वहीं मौलाना जवाद की शय पर सलमान इस बात पर अड़ा है कि वो यतीम खाना से
किसी भी कीमत पर नहीं हटेगा। बताया जाता है कि सलमान ने अली जैदी और शमीम अहमद को धमकी दी है कि अगर उसके साथ ज्यादती की गई तो वो दोनों को नहीं छोड़ेगा। बताया जाता है कि उसे सज्जादिया कॉलोनी में मकान बनवा कर देने का ऑफर दिया गया है, लेकिन वो वहां जाने के लिए तैयार नहीं है क्योंकि वहां कभी भी बुलडोजर चल सकता है। बताया जाता है कि इसी हफ्ते वहां काम करवा रहे लोगों को सीलिंग विभाग के कर्मचारियों ने काम करवाने से रोक दिया है और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई एफआईआर वगैरह करने की बात कही गई है। वक्फ मामलों के अल्लामा कहे जाने वाले ज़मीर नकवी के मुताबिक मौलाना जवाद को ये अंदाज़ा हो गया है कि ये ज़मीन सरकार अपने कब्ज़े में ले लेगी और उन्हें इसके चक्कर में जेल भी जाना पड़ सकता है। इसीलिए उन्होंने इस ज़मीन को बेचकर अरबों रुपए हासिल कर लिए हैं और लोगों को बर्बाद होने के लिए छोड़ दिया है। मौलाना जवाद ने सिर्फ कोलंबिया स्कूल के मजहर से करोड़ों रुपए लिए हैं जिनके सर पर तलवार लटक रही है। पहले सीलिंग विभाग ने मजहर के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई थी और उसके बाद स्कूल को सील कर दिया था। अब फिर उनके खिलाफ कार्रवाई होने की खबर है। हालांकि वे सरकारी विभाग के कर्मचारियों से सेटिंग में लगे हुए हैं। वक्फ बोर्ड के चेयरमैन की कार्रवाइयों से पूरे उत्तर प्रदेश के लोग नाराज हैं। फैजाबाद की बेशकीमती वक्फ संपत्तियों के साथ हो रहे खिलवाड़ को लेकर वरिष्ठ अधिवक्ता जैगम रजा उर्फ शानदार एडवोकेट, जो कभी चेयरमैन के पिट्ठू माने जाते थे, आजकल सख्त नाराज हैं। उनका कहना है कि बोर्ड के चेयरमैन अली जैदी की कमाऊ नीति के कारण दलाल वक्फ संपत्तियों को बर्बाद करने पर तुले हैं और मनमानी कर रहे हैं। फैजाबाद के वक्फ की बर्बादी को लेकर जैगम रजा ने अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के निदेशक जे रिभा को शिकायती पत्र देकर चेयरमैन से जवाब तलब करने की मांग की है। उन्होंने जे रिभा से यहाँ तक कहा है कि चेयरमैन जैदी ने जिस तरह से वक्फ को अरबों का नुकसान पहुंचाया है उसके लिए उन्हें वक्फ एक्ट की धारा 99 के तहत नोटिस दिया जाना चाहिए और फिर बोर्ड को भंग कर वहां प्रशासक नियुक्त किया जाना चाहिए। और अब अंत में चर्चा करेंगे अब्बास बाग करबला की, जिसके प्रशासक मौलाना कल्बे जवाद हैं। इस करबला का हाल ये है कि पिछले दिनों जो निर्माण कार्य चल रहा था, मौलाना कल्बे जवाद उसे अवैध निर्माण बताते हैं। इन दिनों भी जमकर निर्माण हो रहा है, लेकिन मौलाना जवाद अब वहां जाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। मुहर्रम के दौरान मजलिसों में उन्होंने काफ़ी शोर मचाया, डीएम और पुलिस आयुक्त को धमकियां दी। पुलिस आयुक्त ने मौलाना जवाद की एफआईआर दर्ज कराने की मांग मान ली थी और एफआईआर दर्ज करवा दी थी, लेकिन मौलाना कल्बे जवाद ने उनके या उनके साथ गए लोगों के साथ बदतमीजी करने वाले किसी भी व्यक्ति का नाम पुलिस को नहीं दिया। नतीजतन एफआईआर पर किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। दूसरी ओर उनकी तरफ से वक्फ ट्रिब्यूनल में चल रहा मुकदमा भी स्थगित कर दिया गया और उसे पहले से ही चल रहे मुकदमे के साथ जोड़ दिया गया। इतना ही नहीं बल्कि अदालत ने मौलाना जवाद के खिलाफ तथ्यों को छुपाने के लिए सख्त टिप्पणी की थी और पूरी कार्रवाई को जुडिशियल मिसकंडक्ट बताया था और उन्हें मिला स्टे भी रद्द कर दिया था। काफ़ी समय चुप्पी साधने के बाद एक बार फिर मौलाना कल्बे जवाद ने 19 सितंबर को पुलिस कमिश्नर को अर्जी देकर धमकी दी है कि
अगर अब्बास बाग की करबला में चल रहा अवैध निर्माण नहीं रोका गया तो उन्हें आंदोलन के लिए मजबूर होना पड़ेगा। मौलाना जवाद की इस हरकत से विरोधी सकते में है। वे मौलाना जवाद की इस हरकत को शैतान की हलकान करने वाली कार्रवाई बताते हैं। बहरहाल सीओ अजीज अहमद जब से वक्फ बोर्ड में आए हैं तब से चेयरमैन अली जैदी का कारोबार ठप सा हो गया है। हालांकि सीईओ को लेकर विवाद खड़ा करने की कोशिशें की जा रही हैं कि उनकी नियुक्ति हाईकोर्ट के आदेश के मुताबिक नहीं है। सरकार को चाहिए कि वो वक्फ बोर्ड को भंग करके नया बोर्ड गठित करे ताकि मुतवल्लियों की नियुक्ति हो सके और उनकी मनमानी पर रोक लगे। निष्क्रिय बोर्ड को बनाए रखना समस्या का हल नहीं है। आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें।